Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for NMAT 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss about the detailed exam analysis of NMAT 2022. So guys, काफी लोग पिंक्स आ रहे हैं कि NMAT का पेपर लास्ट ईयर कैसा था, क्या पैटर्न है उसका, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा क्या आता है, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जो पहली बार NMAT में अपियर करेंगे। ठीक है, तो गैस हम लोग काफी बातें करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जल्दी से गैस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। हम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आपको कंटेंट बेस्ड नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोस मिलते रहते हैं। चलो गैस स्टार्ट करते हैं। गैस एक काम जरूर करना, हम लोग का कैट एंड मैट एंड स्नैप का डेडिकेटेड एफबी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जिसको मैंने कंबाइन किया है। इसका क्यूआर कोड यहाँ पे, इसको आप जस्ट स्कैन करके आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हम लोग सारे डिस्कशंस एंड डाउट क्लियरिंग सब कुछ अपडेट्स वगैरह यहीं मिलता है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप भी है। इन सब का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। चलो गैस बात करते हैं। सो गैस देखो, सेक्शन वाइज सेक्शन बात करने से पहले हम एनमैट का ओवरऑल पेपर पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस आते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, जो आपका इंग्लिश होता है, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव स्किल्स। तीनों सेक्शंस आपके 36 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए 108। टाइम आपको मिलता है लैंग्वेज स्किल्स में 28 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग में 40 मिनट्स एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स में 52 मिनट्स। टोटल यू गेट 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। तो गाइस ये आपका पेपर पैटर्न होता है। प्लस ये बाकी एग्जाम से डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि ये आपका एडेप्टिव होता है। एडेप्टिव इन द सेंस, यहाँ पे जो डिफरेंशियल मार्किंग होती है, लाइक हर एक क्वेश्चन एक सेम मार्क्स का नहीं होता गाइस। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना इजी है कितना टफ है। ये लिखा नहीं रहेगा एग्जाम में, बट ऐसा होता है। टफ क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा होंगे और जो क्वेश्चन इजी होगा उसके मार्क्स कम होते हैं। एडेप्टिव में ये चीज होती है मेन। और दूसरी चीज क्या होती है, आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे ये होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एनमैट की अगर बात करूँ तो एनमैट में टोटल 3 अटेम्प्ट होते हैं। आप 3 बार एनमैट दे सकते हो, बट ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा वही एनएमआईएमएस कैंपस के लिए काउंट होगा। सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट आप दे दो, बट वो एनएमआईएमएस के बाहर जितने कॉलेजेस हैं वो अपना अपना क्राइटेरिया रखते हैं। कुछ कॉलेजेस 3 अटेम्प्ट लेते हैं, कुछ कहते हैं हम एक ही लेंगे एनएमआईएमएस के बाहर के भी। ठीक है, और एनमैट का जो टॉप कॉलेज है वो डेफिनेटली एनएमआईएमएस मुंबई है, नारसी मुंजी मुंबई। ठीक है, उसके बाद बैंगलोर आता है, ऐसा करके। ठीक है, तो रिकमेंडेड रहता है एनएमआईएमएस मुंबई। ठीक है, सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन की। तो पहले हम लोग क्वांट से बात करेंगे, क्वांटिटेटिव स्किल्स। तो गाइस जो एनमैट है, बाकी एग्जाम पे अगर बात करें हम लोग बाकी एग्जाम्स की, तो जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स हैं कैट को छोड़ के, सिलेबस जो क्वांट्स एलआर एंड बीआरसी का होता है वो एग्जैक्टली सारे नॉन कैट एग्जाम्स का सेम होता है। ठीक है, बट मैं एनमैट को थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम मानता हूँ, क्योंकि वो कुछ चीजें फिक्स रखता है। मतलब वो रैंडमली नहीं देता स्नैप की तरह ही कुछ भी दे दे। यहाँ पे कुछ पैटर्न का सेम रहता है, बट अगेन यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। बात करें अगर क्वांट्स की, तो गाइस लास्ट ईयर परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन। अब देखो होता क्या है ना गाइस, एनमैट वाले एक ऑफिशियल गाइड लॉन्च करते हैं हर साल। उसमें शायद ऐसा कुछ है कि वहां पे सिलेबस में ज्योमेट्री मेंशन नहीं है और टाइम स्पीड डिस्टेंस मेंशन नहीं है। बट आप देख सकते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, और मैंने हर बार बोला है कि गाइस आपको ओवरऑल सारा सिलेबस पढ़ना है, जो आप स्नैप के लिए पढ़ते हो, जो आप सीमैट के लिए पढ़ते हो, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। बट स्टिल काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो ज्योमेट्री एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस या कुछ और टॉपिक छोड़ के जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नॉन कैट के जितने टॉपिक्स होते हैं सब पढ़ने हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि नॉन कैट एग्जाम्स में क्वांट्स एलआर बीआरसी एंड डीआई सब कुछ सेम होता है सिलेबस वाइज। बस किसी का वेटेज ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे, टाइम इन वर्क काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। देन प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, डीआई के गाइस 2 सेट्स थे, 10 क्वेश्चन, 2 सेट्स, एक सेट है 5 क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी काफी इंपॉर्टेंट होता है एनमेट का, 5 क्वेश्चन। ठीक है, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन था एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन थे। अब गाइस देखो ये जो क्वांटिटेटिव स्किल्स है, यहाँ पे चीजें रैंडमली हो सकती हैं, बट कुछ चीजें सालों से फिक्स हैं। लाइक डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये चीज आपको बाकी एग्जाम में नहीं मिलेगी, इतना फिक्स चीजें हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि आप डीएस करके जाओ, आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब गाइस आई डोंट नो क्या रीजन है, ये पीएनसी प्रोबेबिलिटी को बहुत वेटेज देते हैं। ठीक है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, लिख के ले लो आप। और गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी 8-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर अर्थमेटिक देखो आप, तो 2, 4, 6, 8, 10, 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हो गए। तो गाइस अर्थमेटिक के 10 to 12 क्वेश्चन आपके हो गए, पीएनसी के 5 क्वेश्चन हो गए। बाकी नंबर सिस्टम अलजेब्रा आपका चेंज होता रहता है, नंबर सिस्टम अलजेब्रा आपका चेंज होता रहता है। ज्योमेट्री का कोई मेंशन नहीं यहाँ पे। पर गाइस ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी भी आपका क्वांट से ही रिलेटेड होता है।
अब काफी लोग ज्योमेट्री पढ़ के नहीं जाते, एक दो बार क्वेश्चंस आए भी हैं, ठीक है, बट डेटा सफिशिएंसी में क्या है कि ये पूरा क्वांट से मिलके बनता है, तो आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन वो ना पूछेगा आपसे, वो आपसे डेटा सफिशिएंसी पूछ लेगा क्वेश्चंस, तो ज्योमेट्री वहां पे आ जाती है, ठीक है। तो डीएस से मुझे याद है 2 या 3 क्वेश्चंस अलग अलग स्लॉट्स में आए हैं, क्योंकि गाइस पेपर सबका अलग होता है, विंडो वाइज नहीं बोल सकते, पर हाँ सबका स्लॉट वाइज अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कॉमन पेपर होता है, ठीक है, आपने कब दिया पेपर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज यहाँ पे गाइस आपको खुद डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है, और ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक का डेट होता है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट कब देना चाहते हो, अक्टूबर में, नवंबर में, तो हर एक बंदे का एग्जाम अलग डे में होता है, उसका पेपर भी अलग आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सबको ट्रैक नहीं कर सकते कि 70 डेज में क्या क्या आया, बट ओवरऑल ये है कि ऐसा ऐसा रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे यही चीज है जो मैं आपको फिक्स चीज बता रहा हूँ, क्यों ये एग्जाम स्टैंडर्ड है, क्योंकि पीएमसी प्रोबेबिलिटी के 4 या 5 क्वेश्चन आने ही आने, तो आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते, आपको पीएचडी करनी है। डेटा साइंस के 4-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 10 क्वेश्चन फिक्स पता लगा आपको, अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, ये होते ही हैं। बस नंबर्स और अलजेब्रा में चेंज होता रहता है, नंबर्स अलजेब्रा, कभी अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर से 1 आएगा, कभी नंबर के 5 आ जाएंगे, और ज्योमेट्री भी आ सकती है, ठीक है, बट कुछ चीजें फिक्स हैं। तो आपको गाइस इन शॉर्ट पढ़ना सब कुछ है, इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, टीएसडी, एवरीथिंग। अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो अगर आप कैट की ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कौन सेक्शन आपका कैट में अगर कर लिया तो नॉन कैट में हो जाएगा, बट अगेन यहाँ पे वैरायटी ज्यादा चाहिए होती है। और गाइस एक बात और याद रखना, नॉन कैट में स्पीड ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वो क्वेश्चन पहले से किया हुआ होना चाहिए, खाली फॉर्मुला रटने से नहीं निकलेगा एग्जाम। सामने वाले क्वेश्चन की वैरायटी भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी वैरायटी की क्वेश्चन, क्योंकि नॉन कैट एग्जाम जनरली नए क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं, ये कहीं से यहाँ वहां से मिक्स करके देते हैं क्वेश्चन को, आपको आराम से मिल जाएंगे, बस आपको वैरायटी में ध्यान देना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करूंगा तो ये सेक्शन काफी फिक्स होता है, एंड जनरली जो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, या आपका नंबर सीरीज, ये सब हो गया, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे 2 साल से 3 साल से क्या हो रहा है, सिलेबस वाइज पूरा सेम है, बट कुछ चीजों में ये बहुत ज्यादा फिक्स करते हैं चीजों को, लाइक इनपुट आउटपुट आपको करके जाना ही जाना है, 2 सेट आए थे हर बार इनपुट आउटपुट के। अगर मैं बात करूं उसकी सेट वाइज की, पजल्स की, अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग के 4 क्वेश्चन, एक सेट मान सकते हो आप, वेन डायग्राम एक क्वेश्चन, फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन। अब देखो गाइस, वर्बल रीजनिंग प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल, मतलब यू कैन से इवन 70% ऑफ द एलआर सेक्शन इज विद क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब वर्बल रीजनिंग। इसमें क्या क्या आता है, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन 6 क्वेश्चंस, कोर्स ऑफ एक्शन 5 क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट 3 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन, ऐड करो उनको, 10, 16, 19, 19 क्वेश्चन, more than 50, you can say 50, more than 50% of the syllabus, more than 50% of the paper is based on critical reasoning। 19 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, तो गाइस ये स्टैंडर्ड है, ये एकदम से ऐसा नहीं हो सकता 19 से 5 कर दे, ऐसा नहीं होगा, 15 के ऊपर क्वेश्चन आएंगी। अब एग्जैक्ट सबके में 19 नहीं आए थे, किसी के में 13 आए थे, किसी के में 19 आए थे, किसी के में 18 आए थे, पर ये मान लो 14-15 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आते ही आते हैं, तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि गाइस ये थोड़ा सा जीमैट बेस बना रहे हैं एक्चुअली, एंड मैट जो एग्जाम नारसी मुंजी का होता था पहले, इसको खरीद दिया जीमैट वालों ने 2015 में, तो आप ये जीमैट के अकॉर्डिंग करते हैं चीजों, और इनको लगता है कि अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग मतलब वर्बल रीजनिंग अच्छी है तो आप काफी अच्छा इंटरप्रेट कर लेते हो चीजों को, बिकॉज जॉब में आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, दैट इज वाई ये। अब 19 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गए, 15-20 क्वेश्चन आने ही आने, 8 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के हो गए, 19% कितना है, 27, 36 में 27 क्वेश्चन यही आ गए, बाकी बचा क्या, पजल्स, कभी 4 क्वेश्चन आएंगे, कभी 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस एलआर सेक्शन में अगर स्ट्रिक्टली बताऊं तो 3 चीजें पक्का है, 15 से 18 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग के आने हैं, अराउंड मैक्सिमम 2 सेट इनपुट आउटपुट के आने हैं, और आपका पजल्स आते हैं 4 क्वेश्चन, तो 18 प्लस 8, 26, 30, मतलब आप मान लो कि 30 क्वेश्चन तो आपके इन 3 टॉपिक से ही आने हैं भाई, बचे 6 क्वेश्चन। अब उन 6 क्वेश्चन का कुछ भी आ सकता है, उन 6 क्वेश्चन में डायरेक्शन सेंस भी आ सकता है, ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकता है, नंबर सीरीज भी आ सकती है, फिगर बेस्ड रीजनिंग भी आ सकती है, तो आपको पढ़ना सब पड़ेगा अगेन, बट सबसे ज्यादा फोकस आपको किसमें करना है, क्रिटिकल रीजनिंग में, उसके बाद आपको इनपुट आउटपुट में, उसके बाद पजल्स में, ये 3 चीजें में आपको मास्टरी करनी ही करनी है अगर वाकई निकालना है एलआर। और गाइस ये जो 19-20 क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप शायद नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी करनी है इसकी, ठीक है। तो गाइस एलआर तभी ये एग्जाम स्टैंडर्ड है, क्योंकि कुछ चीजें फिक्स रहती हैं यहाँ पे, स्नैप का कोई भरोसा नहीं है, स्नैप को 8 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग दे, अगले साल AB क्वेश्चन आ दे, बट एनमैट के साथ ये चीज नहीं। तो गाइस एलआर सेक्शन में 3 चीजों में मेन फोकस करना है आपको, बाकी करना सब कुछ है, ठीक है। और अगेन रेडी फॉर द सरप्राइजेस,
क्योंकि कुछ भरोसा नहीं एग्जाम का बदल जाए। लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश, यहाँ पे गए देखो क्या होता है, पहले 3 आरसी आते थे, अब 2 आरसी आते हैं, बट कोई भरोसा नहीं, कभी 3 भी आते हैं, बिकॉज एनमेट का जो ऑफिशियल मॉक है उसमें 3 ही आरसी दिए रहते हैं, बट ये 2 आरसी दिए थे लास्ट ईयर, ठीक है, बट कुछ भरोसा नहीं, किसी किसी में शायद 3 भी आए थे। तो गाइस 2 या 3 आरसी आने ही आने हैं, 8 क्वेश्चन मान लो आप, पैरा जंबल्स आप अच्छे से मास्टरी करके जाओ, 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एनालॉजी का बहुत उनको रहता है। एनालॉजी का ऐसी चीज है ना कि वो इनफाइनाइट है, मतलब सैचुरेटेड नहीं होती वो, आप जितना कर लो, आप 500 एनालॉजी रट लो तब भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज मोर अबाउट वोकैब। तो एनालॉजी आप जितना कर पाओ अच्छा है। बाकी ग्रामर अच्छे से करो, 5 क्वेश्चन, ये ग्रामर का, ये भी है फ्रेज रिप्लेसमेंट, 5-6 क्वेश्चन, स्पॉट द ग्रामर है। तो गाइस यहाँ पे आपका एनालॉजी ये है कि सिनोनिम सेंटेंस भी आ सकता है, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके मीनिंग बेस्ड फिंगर लेंथ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस मेन मोटिव क्या है, आपको आरसी अच्छे से करना है, 5 सॉरी आरसी आपको करना है अच्छे से प्रैक्टिस, पैरा जंबल्स में अच्छे से स्कोर करना है। पैरा जंबल्स में तो ऑप्शन आते हैं, कैट में ऑप्शन नहीं आते, तो आप पांचों के पांचों सही कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप ढंग से पढ़ के जाओ, कम से कम 100 पैरा जंबल्स प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। एनालॉजी का बहुत कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। बाकी ग्रामर अच्छे से करके जाओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे आपको ये दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ये फिल्म ब्लैंक्स इजी आते हैं, इसमें आर्टिकल्स आता है, प्रपोजिशन वगैरह आता है, इजी होता है ये, ठीक है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। पहले क्या था कि स्नैप सिनोनिम सेंटेंस बहुत देता था, अब वो उसने कम कर दिया, बट स्टिल आता है, कई बार डायरेक्टली भी आ जाता है, कई बार फिल्म ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है, पर जो चीजें फिक्स है वही है। ग्रामर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन भी हो सकता है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट भी है, और ये आपका स्पॉट एरर तो है ही है, ठीक है। बाकी आरसी के क्वेश्चन आते हैं, पैरा जंपर्स आता है, तो ये कुछ चीजें फिक्स है। बाकी आपको ग्रामर सब पढ़ना पड़ेगा, वो क्या पढ़नी पड़ेगी, बस हाँ ये है कि यहाँ पे ईडियम्स वगैरह कम दिखता है, ईडियम्स हो गया, फिर वैसे फ्रेजेस हो गए आपके, फिर कॉमन नेम्स वगैरह, वैसे स्नैप में जो आता है ना, स्नैप का वे बहुत ज्यादा वाइड है, स्नैप में अगर 15 क्वेश्चन दे रहा है तो 15 के 15 क्वेश्चन अलग चैप्टर के होंगे, यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं होता है, बट वही है कि आप पढ़ना अपने का स्नैप का सिलेबस का रखा तो मैथ भी आपका निकल जाएगा, बस आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा इन चीजों में। तो गाइस ये 3 सेक्शंस थे, तो गाइस इसको क्रैक करने का रीजन तरीका ये है कि इसको आप बहुत इजी एग्जाम मत समझो, लोग लाइटली लेते हैं, सोचते हैं अनमैट तो ऐसे ही दे देंगे बिना पढ़े, ऐसा नहीं होगा गाइस। हर कॉलेज का पैकेज बढ़ रहा है, एनएमआईएस मुंबई बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कंपनी जानती है एनआरसी मुंजी को, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि एनमैट में अगर एक बार आपका कॉल आ गया, शॉर्टलिस्ट हो गया, तो सबसे इजी एग्जाम है टॉप 25 कॉलेजेस में कन्वर्ट कराना एनएमआईएस मुंबई, ठीक है। आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो उस कॉलेज को, और आपको बहुत अच्छा पैकेज लग सकता है, लोगों का पैकेज काफी तेजी से ग्रो होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका पैकेज 15 अराउंड लगा था, 15 एलपीए, और 1.5 साल बाद उनका पैकेज 26 लाख करीब हो गया, ठीक है। तो सोच मार ब्रांड वाली बात है, तो गैस ब्रांड का ग्रोथ 2-3 साल में आपको कहाँ से कहाँ ले आता है, उसके बाद फिर अपने आप ही आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो गैस एनमैट जो लोग नहीं देना चाह रहे थे, फीस का मत देखिए, आई नो फीस ज्यादा है इसकी, बट अगेन आप आने वाले 30-40 साल जॉब करने वाले हो, ठीक है। फीस बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका आज से 5 साल बाद कम से कम 50-60 लाख का पैकेज हो सकता है, प्रोवाइडेड आप भी अच्छे से जॉब में परफॉर्म करो। बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर आपको एनमैट स्नैप की प्रिपरेशन करनी है, सो वी हैव ए डेडिकेटेड कोर्स फॉर एनमैट स्नैप, ठीक है। गारंटीड कोर्स आप बोल सकते हो, बिकॉज हम लोग कुछ नहीं छोड़ते इसमें, हम लोग का पूरा लाइव जूम क्लासेस होती है, एक एक चीज आपको क्लास में कराई जाती है। जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, सब कुछ हम लोग की क्लास से क्यों आए थे, क्योंकि हमने 14 क्लासे खाली पीएनसी प्रोबेबिलिटी की ली, हमने जो भी चीज सोच सकता है कैट स्नैप या नॉन कैट एग्जाम्स, हम सब कुछ क्लास में करा देते हैं। नंबर्स की लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिला के 18 क्लासें होंगी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, सामने टाइम ही नहीं, आप यार सोचो बैठ के, तुरंत क्वेश्चन देगा तुरंत आंसर, तभी निकलेगा एग्जाम। तो 400 आवर्स ऑफ क्लासेस होती हैं, पीवाईक्यूज 500 क्वेश्चन, 300 शॉर्टकट्स, ई बुक्स 6000 क्वेश्चन के, एनमेट से आपके डेडिकेटेड मॉक्स, मॉक्स सारे अपडेट हो रहे हैं, अराउंड 20 जून से लाइव होंगे, ठीक है। 550 टॉपिक टेस्ट आपके होते हैं, 150 एलआर, 150 वीए, 150 डीआई एंड 120 क्वांट्स। अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक टेस्ट यू विल आल्सो गेट शेड्यूल टॉपिक टेस्ट, इस बार लॉन्च किया लोगों ने, हर 2 चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक शेड्यूल टेस्ट मिलेगा, जिससे परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक होती रहेगी कि आप वाकई लाइव क्लास देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। कंप्लीट जीडीपीआई प्रिपरेशन इसी में इंक्लूडेड है गाइस। अलग से आप जीडीपीआई का कोर्स लेते हो कहीं से तो आपको 3 से 4 हज़ार का पड़ता है, बट इसी में प्राइसिंग हमने लास्ट ईयर से बढ़ाई नहीं, सेम प्राइसिंग है। मुश्किल से 6 से 7 सीटें बची हैं, 95 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी इनरोल्ड फॉर द कोर्स, ठीक है। और किसी भी हाल में हम लोग का टारगेट रहता है कि हम लोग लाइव क्लास में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स ना रखें, और वैसे भी जितने बच्चे इनरोल करते हैं उसके आधे से भी कम लोग लाइव क्लास करते हैं, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो बैच साइज छोटा है, डाउट्स आपके सब क्लियर होंगी, बस मैं जैसे बोलता हूँ एग्जैक्टली वैसे पढ़ना, मैं मान ही नहीं सकता फिर एग्जाम ना निकले आपका, ठीक है। बाकी का सीमैट टॉपर 99.98, 98.93, ठीक है।
आप देख सकते हो बहुत सारे रिकमेंडेशन और रिव्यूज आते हैं, एंड मोर देन 90% स्टूडेंट्स हम लोग के रिकमेंडेशन से हम लोग के पास आते हैं, बिकॉज हम लोग का बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते हम लोग, ठीक है, MHRD का। बाकी का हम लोग का नॉन कैट कोर्स भी है, ये सबसे इकोनॉमिकल कोर्स है। एनमैट स्नैप कोर्स में आपको एनमैट स्नैप मिलता है, यहाँ पे आपको सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका GDPA अगले साल मई तक, इंक्लूडिंग CD एंड CMAT, जीके सेक्शन, इनोवेशन सेक्शन, सब कुछ मिलेगा। इसकी प्राइस 10,000 है। इसकी प्राइस अगर 18,000 हो तब भी कम है, ठीक है, क्योंकि आपको GDPA सारे एग्जाम्स का, ये मैं आप सारे एग्जाम से मॉक्स भी ले लूँ, भाई आपको 6,000 से कम नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बाकी गाइस ये रवीश जिसका 99.98 आया था, इसका रिव्यू, ठीक है, 99.97 स्नैप में, 99.84 ये हम लोग का स्नैप के टॉप परफॉर्मर्स। गैस काफी लोग रिग्रेट करते हैं, पहले डरते नहीं, फिर पहले नहीं सोच पाते हैं इतना, फिर रिग्रेट करते हैं। और गैस आप लोग एक बार देखो, आप लोग कम से कम 13-14 हज़ार रुपए देते हो स्नैप एंड मैट की फॉर्म्स में, बट पढ़ाई करने के लिए सही से करो तो हो जाएगा। काफी लोग की स्ट्रैटेजी काफी गलत होती है, लोग खाली मॉक्स लेके बैठ जाते हैं, खाली मॉक्स नहीं होगा इस मॉक, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं कराता, आपका टेस्ट लेता है, और टेस्ट तब दोगे ना आप जब आपने पढ़ाई करी होगी, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज आते रहते हैं हम लोग के पास। गाइस इस बंदे ने पहले 1000 का क्रैश कोर्स लिया था स्नैप का, फिर उसने तुरंत ही अपग्रेड करा लिया। 99.94 सौमिक बनर्जी स्नैप, स्नैप मॉक्स, हम लोग के मॉक्स काफी रेलेवेंट होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। गाइस हार्बर फॉर वंस ब्रांडेड फॉर लाइफ, एक बार अच्छे से पढ़ लो गाइस, ये 5 महीने अभी हैं, अभी से लग जाओ बिल्कुल, ये 5 महीने अगर ढंग से कर लो, आप बंद करिए ना, पूरी लाइफ स्मूथ चलने वाली है आपकी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब पैकेज ज्यादा रहेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, सब कुछ बदल जाता है, तो ये 4-5 महीने लग के पढ़ लो, मोटिवेशन लेके आओ अंदर। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। नंबर मेरा यहाँ पे, आप व्हाट्सएप या इंक्वायरी कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।